अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव। नाज़रीन, आज समाज में हम बात करेंगे टिकटॉक मॉडल हरीम शाह की, लेकिन उसके साथ मैं आपको एक और किरदार की भी कहानी सुनाऊंगी। हरीम शाह और उस किरदार के अंदर सिमिलरिटीज़ क्या हैं, लेकिन उन दोनों के साथ हमारे ही माशरे में डिफरेंट सलूक क्या हुआ, दोनों का मुवाजना करके आज हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये आखिर कहानी क्या है, हरीम शाह को इतनी शोहरत कैसे मिल रही है, लेकिन अगर कोई दूसरा फ़र्द इससे बहुत कम और एक बहुत छोटी सी हरकत करता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है। नाज़रीन, हरीम शाह आज ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि हमारे कई टीवी चैनल्स पर भी खूब डिस्कस रही। ये मामला ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड बना हुआ था और बनना भी चाहिए, क्योंकि शायद उन्होंने ये टिकटॉक अकाउंट इसीलिए बनाया था ताकि वो इस पर डिफरेंट शख्सियात के साथ वीडियोस डाल सकें, उनके साथ तस्वीरें जो है वो शेयर कर सकें। और जैसे जैसे उन्होंने डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के साथ, हमारे सियासतदानों के साथ तस्वीरें और वीडियोस शेयर करना शुरू की तो वो लोगों की तवज्जो का एक भरपूर मरकज़ भी बनी। लेकिन आज समाज में हम उनकी जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं वो है वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर बनाई जाने वाली वीडियो। नाज़रीन, इस वीडियो का आज खूब चर्चा हुआ। उनकी इस हरकत पर हुकूमती मुखालफिन तो एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बहुत ज़्यादा रंजीदा भी हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं, और उनके ऊपर खूब जो है वो तनकीद हो रही है। और ना सिर्फ उनके ऊपर बल्कि उन अफराद पर भी तनकीद हो रही है जो कि कहीं ना कहीं उनको वहाँ तक जो है वो पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहे हैं। लेकिन ऐसे में ही जब हरीम शाह की सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने के बाद मीडिया ने उनसे रब्ता किया तो हरीम शाह ने बड़े आराम से मीडिया पर आकर ये बयान दिया कि वज़ारत ख़ारजा में वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए गई थी, लेकिन क्योंकि उनसे मुलाकात ना हो सकी तो उन्होंने वहाँ जाके वीडियो बनाई और उनके साथ जो है वो वहाँ पर वहीं इदारे के ही कुछ एहलकार थे जिनको उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो बना दें, तो उन्होंने उसकी वीडियो भी बना दी, तस्वीरें भी बना दी। और उनका अपना कहना है कि वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए थे और वहाँ पे जो है वो और लोग भी इदारे के मौजूद थे, लेकिन उनको ना किसी ने रोका ना उनको किसी ने मना किया, क्योंकि इसमें कोई अजीब बात नहीं है। ये एक बहुत सिंपल सी बात है कि वो गई, वहाँ पर वीडियो बनाई, तस्वीरें बनाई, सोशल मीडिया पर डाली और बात ख़त्म। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है। बात यह है कि अगर वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने के लिए गई थी और अगर उनकी इतनी ही अप्रोच है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब से इस तरह से टाइम लेके मिलने के लिए जा सकती हैं, तो बात यह है कि फिर शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे। और रह गई बात वहाँ जाकर वीडियो बनाने की, तो हरीम शाह को मैं ये बता दूं और उनको ये बात समझ भी लेनी चाहिए कि वो किसी का घर नहीं था या किसी का ड्राइंग रूम नहीं था कि जहाँ पर उन्होंने मेज़बान की इजाज़त से जो है वो जाकर वीडियो बनाई और उसमें कोई इशू नहीं है। वो एक जो है हमारे मुल्क का बहुत ही नामवर इदारे का, एक बहुत ही जो है वो आला इदारे का ऑफिस था और वो वज़ीर आज़म साहब की कुर्सी थी जिसके ऊपर बैठ के वो बहुत से इजलास और बहुत सी जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड करते रहे। और ये इदारा और ये कुर्सी और ये वज़ीर आज़म ये टैक्स पेयर के पैसे पे चलता है। ये इतनी ही सादा बात नहीं थी जितने आराम से आपने आके ये बयान दिया कि मैं तो गई थी और इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है और हो गया तो क्या हो गया, और ये सब तो उन्होंने कहा। अब की बार उनकी इस वीडियो में एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ भी है कि पहले की उनकी जितनी वीडियोस आती रही हैं उनके साथ उनके एक टिकटॉक पार्टनर जो है वो संदल खटक भी होती थी, लेकिन अब की बार वो इस वीडियो में बिल्कुल अकेली थी। और उनका अपना कहना है कि अब की बार ये उनके साथ संदल खटक ने या किसी और ने नहीं बनाई, बल्कि वज़ारत ख़ारजा के ऑफिस में वो अकेली गई थी और वहाँ के एक शख्स ने उनके साथ वीडियो बनाई। तो हैरत की बात तो ये है कि हमारे इदारे के लोग इतने सोए हुए हैं, या वो आखिर ऐसे कौन से नामवर शख्स थे जिनके रेफरेंस से वो गई और उनको वहाँ पे किसी ने पूछना ताछना, कोई उनकी खबर लेना मुनासिब ही नहीं समझा। और फिर ऊपर से मीडिया, जैसे हरीम शाह कह रही हैं कि ये तो एक सिंपल सी बात थी, उसके ऊपर उन्होंने वावेला बजा दिया। और ये उनकी रूटीन है, बकौल उनके ये उनकी रूटीन है कि वो जो है किसी भी जगह जाती हैं तो वहाँ पे अपनी वीडियोस बनाती हैं, अपनी तस्वीरें बनाती हैं, अपने अकाउंट से उनको शेयर करती हैं। और मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं वहाँ कोई बिल पास करने नहीं गई थी और ना ही मुल्क के जो है वो किसी अहम फैसले में जो है वो अपना किरदार अदा करने गई थी और ना ही मुल्क के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई ऐसी बात की है, तो इस पर इशू ना बनाया जाए। तो आपके ख्याल में हरीम, आप मुझे ये चीज़ बताएं, अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रही हैं, जो कि यकीनन आप सुनेंगी क्योंकि आप सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही होती हैं, तो आप मुझे ये बताएं आपके ख्याल में क्या सब लड़कियों को, जितने टिकटॉकर्स हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने ब्लॉगर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, क्या हम उनको इजाज़त दे दें कि वो ऐसे ही हर इदारे में जाएं, वज़ीर आज़म हाउस में जाएं, सदर के जो है वो ऑफिस में जाएं, गवर्नर्स के ऑफिस में जाएं, कहीं भी जाएं, जाके अपनी वीडियो बनाएं, किसी मर्जी की कुर्सी पे बैठें और उनको जो है वो एक खुली परमिशन होनी चाहिए कि वो वहाँ पे जाके वीडियोस बनाएं, तस्वीरें बनाएं, जैसे मर्जी आए वहाँ पे वो घूमें फिरें दंदन आते हुए, उनको कोई पूछने वाला ना हो।
یہ آپ نے کیسی بات کی ہے کہ مطلب آپ نے کوئی راز اوپن نہیں کیا. مطلب ظاہری بات ہے آپ کوئی ہماری وزیر خارجہ نہیں ہے کہ آپ کوئی راز اوپن کرتی. ویسے تو آپ کے وہاں پہ بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں آبویسلی. اگر آپ جو ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی محترم پولیٹیشینس کے کہنے پہ وہاں پہنچ سکتی ہیں, اور ایون شاہ محمود قریشی کے اپنے جو ہے وہ میڈیا کوآرڈینیٹر توصیف صاحب آپ کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں, وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچا دیتے ہیں, آپ کو تصویریں بنانے پہ یا کسی اور پہ کوئی روکتا نہیں ہے, تو واقعی یہ کوئی گناہ والا کام تو نہیں ہے کہ آپ اس میں یہ سوچتے ہیں کہ کوئی غلط بات ہے اور آپ نے کوئی جا کے غلط کیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک آفس تھا, وہ کسی کا گھر نہیں تھا, وہ کسی کا ڈرائنگ روم بھی نہیں تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, ایک اہم نقطہ جو میں یہاں پر اٹھانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اگر حریم شاہ کے آپ ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کریں تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ان کی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ پہلے بھی تصاویر ہیں, انہوں نے پہلے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ تصاویر اپنی شیئر کی ہوئی ہیں. تو اگر وہ ایک دفعہ پہلے ان کے ساتھ شیئر کر چکی تھی تو ایسی کون سی میٹنگ تھی کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ پہنچ گئیں اور انہوں نے دوبارہ ان کے ساتھ ویڈیو کرنی تھی یا دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تصویر بنا کے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ڈالنی تھی. یہ بات تھوڑی سی سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ ایک دفعہ ڈالنے کے بعد ایسی کون سی جو ہے وہ مجبوری تھی ان کی کہ ان کو دوبارہ انہی کے ساتھ ویڈیو ڈالنی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جتنا میرا میڈیا سے تعلق ہے, اگر جیسے جس منصب پہ اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اگر ان سے ٹائم لینا ہو, ایون کسی پروگرام کا ٹائم لینا ہو, پہلے تو وہ فون پہ اویلیبل ہوتے ہیں کہ جی بہت مشکل ہے, انٹرویو نہیں ہو سکتا, فون پہ مل سکتے ہیں. اگر ویڈیو انٹرویو بھی کرنا ہو تو مجھے پتہ ہے کہ کن کن لوازمات سے, کن کن پرمیشن سے, کس طرح ان کو کوآرڈینیٹ کر کے اور سارے لوگوں کو انوالو کر کے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کا ایسا کون سا امپورٹنٹ میٹر تھا؟ سب سے پہلے ایون پروگرام میں بلانا ہو تو وہ سبجیکٹ پوچھتے ہیں, کویسچنس پوچھتے ہیں, باقی سب کچھ پوچھتے ہیں. آپ سے کیا کسی نے نہیں پوچھا کہ جو ہے آپ وہاں پہ کیا کرنے کے لیے جا رہی ہیں؟ یا ٹک ٹاک اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک پہ کیونکہ ویڈیو ڈالنی ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالنی ہے تو آپ کو وہاں تک جو ہے وہ جانے کی اجازت مل گئی؟ حیرت کی بات ہے, سوال تو بنتا ہے اس پہ. لیکن جب ان سے میڈیا نے سوال کرنا شروع کیا, میڈیا نے ان سے ان کا موقف لینا شروع کیا, تو انہوں نے میڈیا پہ ہی الزام لگانا شروع کر دیا کہ ہمارا میڈیا آدھے سے زیادہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور کوئی بھی بات ہو تو اس میں مبالغہ آرائی شروع کر دیتا ہے اور میڈیا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کسی. اور ایون جب ان کو یہ بتایا گیا کہ حکومتی نمائندوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آپ کے خلاف انکوائری جو ہے وہ کنڈکٹ کی جائے گی, تو انہوں نے اس بات کو بھی بالکل ہوا میں اڑا دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی کال یا کوئی ایسا میسج موصول نہیں ہوا ہے, اور اگر میرے خلاف انکوائری ہوتی تو سب سے پہلے مجھے پتہ چلتا. آبویسلی ان کو پتہ چلتا, ان کے بھی ریسورسز بہت ہیں تو بنتا تھا ان کو پتہ چلنا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارا میڈیا تو غلط بولتا ہے اور چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے. تو جتنے بھی رپورٹرز حضرات تھے جنہوں نے آج اپنے چینلز پہ بریکنگ نیوز چلوائی کہ جی حریم شاہ کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کا جو ہے حکم مل گیا ہے, تو وہ ذرا اپنی کریڈیبلٹی پہ نظر ڈال لیں, کیونکہ بہت سے جو ہے وہ اینکرز ہیں جنہوں نے ایون ان کے بارے میں ٹویٹ بھی کی تھی. رائے ثاقب صاحب جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں پروگرام کیا تھا, ایون انہوں نے ٹویٹ کی ان کے حوالے سے کہ جب فیاض الحسن چوہان جیسے وزراء حریم شاہ کے ساتھ جو ہے وہ ہوں گے تو وہ وزیر اعظم ہاؤس کیا کہیں بھی پہنچ سکتی ہیں, وہ اس ملک کے کسی بھی ادارے کی کسی بھی کرسی پہ جا کے بیٹھ سکتی ہیں اور وہ ویڈیو بنا سکتی ہیں. اور رائے ثاقب صاحب کی ٹویٹ کے مطابق وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کو کافی سالوں سے جانتی ہیں, اور انہوں نے اپنی ایک دوسری ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے وہ ملنے آئی تھیں اور جس بندے کو انہوں نے کمیٹی روم تک رسائی دی وہ اس کا نام نہیں بتا سکتی. تو حریم نام ان کا میں بتا دیتی ہوں. تو آصف صاحب بڑے عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو وہاں لے کے گئے تھے, اور انہوں نے اتنا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے بھی گئی ہیں اور وہ وہاں نہیں ہیں تو وہ آپ کو وہاں سے اسی طرح عزت کے ساتھ واپس بھیج دیتے. پر آپ کی ویڈیو بنانا ضروری تھی, ٹک ٹاک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, اس لیے. لیکن ناظرین, جیسے ہی میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے شروع میں کہا تھا اسی طرح سے اب میں آپ کو ایک الیاس نامی شخص کی تصویر جو ہے وہ اپنی اسکرین پہ دکھاؤں گی. الیاس وہ شخص ہے جس نے ڈی سی او 4 سدہ کی آفس میں جا کر ان کے کرسی پر بیٹھ کر تصویر بنائی تھی, جس کے بعد اس کے خلاف ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا, اس کو اریسٹ کیا گیا, اور ساتھ ہی اس کی آپ دوسری تصویر بھی دیکھیں کہ جس میں وہ آپ کو حوالات کے پیچھے دکھائی دے گا. لیکن حریم شاہ کے ساتھ کیا یہ سلوک ہوا؟ وہ اتنے پولیٹیشینس کے ساتھ ویڈیو بنا چکی ہیں, بہت سی لوگوں کی ایون عزت اچھال چکی ہیں, کسی کے جہاز میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں پرمیشن لیے بغیر. تو اور لیکن ان کے ساتھ تو آج تک کوئی ایسا سلوک نہیں ہے, ان کے خلاف تو میرے خیال ایف آئی آر تک جو ہے وہ نہیں کاٹی گئی. جی جہاز کی جو ویڈیو کی میں بات کر رہی ہوں وہ انہوں نے ایک ہمارے میڈیا کے بہت ہی سینئر اینکر پرسن مبشر لقمان صاحب کے جہاز میں جا کے ویڈیو بنائی تھی. تب بھی ان کا یہی موقف تھا, انہوں نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ آخر ان کو اس جہاز تک
ले के कौन गया था, आखिर वो कौन से रिसोर्सेज थे जिनके ज़रिए वो पहले तो वाल्टन एयरपोर्ट पे पहुंची और फिर वो उस जहाज़ तक पहुंची। जब उनके बारे में ये आवाज़ उठाई गई, पॉइंट उठाया गया कि आखिर वो वहाँ तक कैसे पहुँची, तो पहले तो उन्होंने कहा कि जी मुबश्शिर लुकमान ने मुझे धमकी देना शुरू कर दी और मेरी शान में ये गुस्ताखी कर दी, उन्होंने मुझे ये कह दिया, उन्होंने मुझे ये कह दिया। लेकिन उसके बाद एक अजीब यू टर्न आया। यह हरीम शाह भी बहुत अजीब है, मतलब अपनी बातों से वो बहुत जल्दी जल्दी जो है वो मुकरना शुरू कर देती हैं। उसके बाद उन्होंने फटाफट एक यू टर्न लिया। उसके बाद उनकी वीडियो सामने आती है कि नहीं जी मुबश्शिर लुकमान साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं और मुबश्शिर लुकमान साहब हमारे मुल्क का एक असासा हैं, वो हमारे मुल्क का एक शानदार जो है वो करैक्टर है, उनका किरदार बहुत अच्छा है। वही मुबश्शिर लुकमान साहब जिनके बारे में मीडिया पे आके उन्होंने कोई बयान दिया और बाद में उन्होंने आके माफ़ी मांगी कि नहीं हमसे तो ये सब गलत हो गया था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। मतलब आप इनकी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकते। कभी एक तरफ वो कोई बयान दे रही होती हैं, कभी एक तरफ वो कोई बयान दे रही होती हैं। लेकिन बात यह है कि उनकी पहुंच बहुत है। कभी वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, कभी जहांगीर तरीन, नईमुल हक, फ़याज़ुल हसन चौहान और उसके अलावा शेख रशीद साहब और दीगर रहनुमाओं के साथ भी उनकी जितनी सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो सकता है कि आखिर जो है उनके कितना असर रसूख है और उनकी पहुँच कहाँ तक है। वो हमारे इस वक्त सियासी हलकों में कुछ ज़्यादा ही वो असर रसूख रखती हैं अपना। और अब नाज़रीन मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ, ये टिकटॉक असल में वो करती क्यों है? सियासी जो शख्सियात हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अब उनको आखिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं? बेसिकली ये वही फ़ोबिया है, शोहरत हासिल करने का फ़ोबिया। पहले इन्होंने टिकटॉक पर ये सब हरकतें की, जब वहाँ पर उन्होंने देख लिया कि उनको बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके वाकई फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंधाधुंध जो है वो एक ट्रेंड चलता है और लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो टिकटॉक पर उनकी फॉलोइंग के बाद फिर उनको एक नया शौक़ पैदा हुआ और उन्होंने आके मुख्तलिफ टीवी शोज़ में भी जो है वो आके बहैसियत मेहमान जो है वो शिरकत करना शुरू कर दी। लेकिन उनको एक टीवी शो में आके बहुत तकलीफ़ हुई थी कि जी वहाँ पे एंकर ने तो हमारे साथ बड़े अजीब लहजे में और बड़े ज़ाती किस्म के सवालात करने शुरू कर दिए। और उसके बारे में जब उन्होंने अपने टिकटॉक पे आके वीडियो डाली तो उसके ऊपर बहुत से लोगों ने ये रिमार्क्स भी दिए कि किसी भी एंकर को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे जो है वो कमेंट करें, किसी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो उनसे इस किस्म के सवालात करें। तो हरीम शाह मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको ये हक़ पहुँचता है कि आप किसी के ऑफिस में जाएं, किसी के जहाज़ में जाएं, किसी की गाड़ी में बैठें और उनके साथ जो है वो चिपक कर तस्वीरें बनवाएं? अगर वो सियासी शख्सियात हैं, उनके ऊपर अवाम का हक़ है, उनके ऊपर आपका हक़ है कि आप उनके ऑफिस में जाके उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवा सकती हैं, उनके साथ किसी भी किस्म की वीडियो बना सकती हैं, तो लोगों को भी हक़ है, इन एंकर्स को भी हक़ है कि वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे सवाल भी उठा सकते हैं और बहुत कुछ आपसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपका ये टिकटॉक वाला ट्रेंड यहाँ पर ना रुका तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी तो उन्होंने सिर्फ आपसे सवाल पूछे थे, यहाँ पे बहुत से एंकर्स हैं, इवन मैं खुद, अगर आपका ये सिलसिला यहाँ पे ना रुका तो आप वो दिन दूर नहीं है कि हम आपके सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी पे सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि पूरे सबूतों के साथ ये सब कुछ लोगों को बताएंगे भी कि आखिर आपका ताल्लुक़ किस किस से है और आप ऐसी ऐसी जगहों पे कैसे पहुंच जाती हैं, आपको कैसे इजाज़त मिल जाती है जहाँ पे लोग इतनी इतनी परमिशंस लेने के बाद पहुँचते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए। वहाँ पर आप सिर्फ टिकटॉक की वीडियो और तस्वीरें बनाने के लिए किस तरह इतने आराम से पहुँच जाती हैं? तो मेरे ख्याल से जो भी लोग इनकी आके बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ से जो है ना इनके साथ अपनी इकट्ठी कर रहे होते हैं कि बेचारी लड़कियां हैं, मासूम हैं, उनके साथ ज़ाती सवाल ना हो, उनके साथ ये कुछ ना हो, तो मेरे ख्याल से लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको अपनी हरकतों पर भी गौर करना चाहिए कि आप खुद क्या कर रही हैं। ये बहुत मासूमाना तरीका होता है किसी भी तनकीद से अपने आप को जो है वो हटाने का, कि आप कह दें कि मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे वहाँ कौन लेके गया, मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे वहाँ परमिशन किसने लेके दी, या मैं ये नहीं बता सकती कि वहाँ वीडियो किसने बनाई। तो ये आप, और जिस मीडिया के ऊपर आपने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसको तो जो है वो बात को बढ़ा चढ़ा के करने की आदत है, तो मैं ये आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि वो मीडिया, मैं आपका नाम बता रही हूँ कि तौसीफ़ शाह साहब आपको वहाँ लेके गए थे, तो इसके बाद, इस नाम सुनने के बाद आप ये भी जान लीजिएगा कि हम वो नाम भी सामने लेके आ सकते हैं कि आपको वहाँ तक और दूसरे सियासतदानों तक रसाई किसने दी थी। और ये जो टिकटॉक का बुखार आपके सर पे चढ़ा हुआ है ना, उस दिन के बाद ये बहुत अच्छी तरह से उतर जाएगा। आप ये मत भूलें कि पाकिस्तान में अगर आप जैसे टिकटॉकर्स हैं तो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जो है वो जर्नलिस्ट भी हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो है ना आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इन्वेस्टिगेट करके ऐसी स्टोरीज भी सामने लेके आ सकते हैं कि आखिर आप यहाँ तक कैसे पहुँच गई, आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पर इतने आराम से जाके कैसे टिकटॉक की वीडियो बना देती हैं। तो नाज़रीन, जहाँ पे आप हरीम शाह के साथ या संदल खटक के साथ कोई हमदर्दी रखते हैं तो वहाँ पे इलियास नामी लोगों के
ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا ہمدردی دکھا دیں. اگر وہ حوالات کے پیچھے جا سکتے ہیں تو حریم شاہ کے اندر آخر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ حوالات کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. اس بات پہ سوچئے گا ضرور. اگر پاکستان میں عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, تو عورتوں کو بھی اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.